मेरा खजाना। मैंने कितनी सालन से सोना चांदी हीरा मोती इकट्ठा करवाया, पर पता ना कहाँ चला गया वो। पता ना कौन की नजर लग गई मेरे खजाने। ए बॉस, तुम चिंता मत करो, मिल जाएगा तुम्हारा खजाना। तुम तो खामखा परेशान है रहे हो, खामखा ना सुनने बाहर हो, तुम्हारा खजाना मिल जाएगा। काय को टेंशन ले रहे हो तुम? तू लाया ढूंढ के मेरे खजाने है। अब कैसा सांप सूंघा तो? अब तू बता, तू लाया मेरे खजाने ढूंढ के? वो बॉस क्यों वो बॉस कर रहा है? आशा दे रहा हूँ, मुझे दिलासा के मिल जाएगा बॉस, तुम काय को ना सुनने बाहर हो। तुझे पता है वो खजाना कितने खरबों रुपए का था? उस खजाने से पूरे शहर को खरीद देता मैं। पर अब पता नहीं कहाँ चला गया मेरा खजाना। वो खजाना सिर्फ मेरा है, मेरा। वो खजाना जिसने भी चुराया है, मैं उसे ना ही जिंदा छोड़ूंगा और ना ही मुर्दा छोड़ूंगा। ना ही उसको जिंदगी नसीब होगी और ना ही उसको मौत नसीब होगी। तब पता चलेगा उसको उसने कितनी बड़ी गलती करी है। धीरू, शाखा, भज्जी और धनुआ को छोड़कर जिसको भी उस खजाने के बारे में पता था, उन सबको यहाँ लाया जाए। अगर वो यहाँ आने की मना करे तो उनके हाथ पैर तोड़कर यहाँ उठा लाओ। उनको भी तो पता चले उन्होंने किसके खजाने पर हाथ डाला है। जी बॉस, चिंता न करें, 1-2 घंटे में वो सब आपके कदमों में होंगे। अरे धनुआ के पापा, तुम रो रहे हो? हाँ धनुआ की मम्मी, मैं रो रहा हूँ और दिल खोल के रो रहा हूँ। धनुआ की मम्मी, दिल खोल के रो रहा हूँ। और अब मैं रोने के अलावा कर भी क्या सकता हूँ? मैंने इतनी बड़ी गलती जो कर दी है अपने लड़के को अपने घर से भगाकर। मेरा धनुआ बेटा पता नहीं कैसी हालत में होगा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। ना ही मैं पुलिस वालों को बता सकता हूँ कि मेरा बेटा इतने दिनों से घर नहीं आया है। किस मुंह से बताऊँ मैं पुलिस वालों को? तो मेरी ही गलती, ना मैं अपने धनुआ बेटे को घर से भगाता और ना ही उसे डरा धमकाता तो ऐसा नहीं होता। बहुत पछतावा हो रहा है मुझे अपनी इस हरकत पर। अरे धनुआ के पापा, आप रोइए मत, धनुआ आ जाएगा घर पर, आ जाएगा घर पर। धनुआ की मम्मी, इतने दिन हो गए धनुआ आज तक घर पर नहीं आया, तो अब कैसे आ जाएगा? पता नहीं मेरा बेटा कैसी हालत में होगा। अरे ऐसा करते हैं, हम उसके दोस्त के घर पर चलते हैं, उससे पूछते हैं धनुआ कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। उसके दोस्त को जानकारी होगी धनुआ के बारे में, धनुआ कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। चलो चलते हैं दोनों उसके दोस्त के घर पर। हाँ सही बोल रही है तुम। भज्जी के पापा, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो और मेरे को ये बताओ भज्जी है कहाँ पर? ना मेरे को खज्जी कुछ बता रहा है, ना मेरे को तुम कुछ बता रहे हो। आखिरकार है कहाँ पर मेरा बेटा भज्जी? 9-10 दिन हो गए, वो अभी तक घर पर नहीं आया, वो गया कहाँ पर? अरे तुम यहाँ पर हो या नहीं हो? मेरे कान पे चिल्लाने से तो कुछ पता नहीं चलने वाला। भज्जी कहाँ पर है, कहाँ पर ना है? हम क्या चिल्ला रही तू मेरे कान पे? तुमने मेरे को बताया था कि हम लास्ट टाइम भज्जी के साथ थे, पर अब भज्जी है कहाँ पर? हाँ छोड़ दिया तो मेरे बेटे को? अरे तेरा बेटा मैंने कहीं ना छोड़ा, वो खुद हमें घर पे छोड़ के गया। और हम दोनों ने यूं कह के गए कि पापा मेरे को ढूंढिए मत जब तक मैं यह बात को पता न लगा लूं कि हमको वह कमरा में बंद क्यों करो गए हो। ये पुलिस वाले ने पता ना कैसा थाना घर से लग रहा हो, वहां में हम 4 घंटा से बंद कर रखे। और भज्जी यही बात को पता लगा रहा होगा कि वो पुलिस वाला थाने छोड़ के अपने घर पे क्यों हमें बंद करने लगो। खज्जी, तेरे को भी नहीं पता भज्जी कहाँ पर है? मम्मी, मेरे को तो बस इतना पता है कि भज्जी का एक गुफा में जाने की बात कर रहा था। मैंने ये बात पापा ने भी बता दी, तो हम दोनों वह गुफा में पहुंच ही गए। तो वह गुफा के अंदर एक पुलिस वाले ने हम गिरफ्तार कर लिए। वो अब मेरे को ये बात समझ में ना आ रही कि वाले हम गिरफ्तार करे जन क्या करे, वो जेल में ले जाने के अलावा हमें पता ना अपने घर में ही लेगा दिखे गुफा के अंदर। तो यूँ कह रहा था तुम्हें अब जेल होगी, अब तुम्हें थाने में ले जा रहा हूँ मैं। पर वो घर तो हमको थाना से कहीं तो लगा ही ना रहा, वहाँ पता ना हम कहाँ पे जाके बंद कर दिए। तो मम्मी लास्ट टाइम भज्जी हमने वहीं तक देखा, वहाँ के बाद हमने खुद ना देखा भज्जी कहाँ पे ना है। तो तुम्हें कहाँ से बताऊं? तुम पहले मेरे को ये बात बताओ, जब भज्जी तुमको घर पर छोड़ने आया था तो तुमने उसको वापस क्यों जाने दिया? पर ही नहीं रोक सकते थे उसको? पता नहीं मेरा बेटा कहाँ और कैसी हालत में होगा। मैं जा रही हूँ पुलिस रिपोर्ट करने। तुम पे तो मेरा बेटा ढूंढा नहीं जाएगा, वही ढूंढेंगे मेरे बेटे को। भज्जी की मम्मी, तो समझ क्यों ना रही है मेरी बात को? अगर मेरे को पुलिस रिपोर्ट करनी होती है तो मैं कब को कर देता। पर वहाँ में मेरे को यूं भी तो पता चल रही पुलिस है कौन की तरफ, और ना मेरे को यूं पता चल रही कि वहाँ गुफा में जो खजाना वो कौन को आया, कौन से वहाँ गुफा में? वो क्या खजाना? तेरा लाडलो बेटा भज्जी वहाँ गुफा के अंदर थे, वह खजाना ये गायब करने गया। गुफा में हीरा मोती सोने के सिक्के को पहाड़ लगो पड़ो, पहाड़ तो वही निकालने गए वो गुफा में थे। तो फिर वहाँ पे पुलिस आ गई, वो हमसे पूछताछ करने लगी कि यू गुफा के अंदर खजाना आया कहाँ पे, कौन का खजाना आयु? जब हमको पता होती तभी तो बताते हम पुलिस वाले इनको कि यू खजाना उनको है उनको ना है। जब हमको कुछ पता ही ना आता हम कहाँ से बता दें कि यू खजाना कौन को है कौन को ना है। तो फिर पुलिस वाले ने हम अपनी वैन में बैठा है तो जेल की तरफ ले चलो। जेल में भी ऐसी कार में बैठा के ले जा रहा हूँ, हमें तो यही पता ना चल रही वो कार या घर हो क्या ना। हाँ वो पुलिस वाले की जेल की कार तो कहीं पे ना लग रही मेरे को। धनुआ एक बात बता तो मेरे को, ये जेल वाली कार कहाँ पे लग रही है तेरे को? कपड़ा धोनी मशीन भी यही कार में और लैपटॉप भी यही कार में, किताब सोफा चूल्हा सब कुछ यही कार में रखा हुआ था। ये पुलिस वाली कार तो मेरे को कहीं पे ना लग रही। ये तो मेरे को चलता फिरता घर लग रहा है।
यार मैं भी तो यही बात सोच रहा हूँ, ये पुलिस वालों थाने में हमें ले कौन सी कार में जा रहा है, मोको तो ये चलता फिरता घर लग रहा है। मोको लगा अच्छी सुविधा दी जाती दिखे जेल वाले आदमी को। पुलिस इंस्पेक्टर साहब एक बात बता तुम मोको, ये जेल वाली कार कहाँ से रही है? मोको तो ये चलता फिरता घर लग रहा है। ऐसी होने कोई जेल वाली कार मैंने फिल्म में तो वो देखी है, उनमें सरिया वरिया ऐसी लगी रह रही, तुम पता ना कहाँ सोफा वोफा पे बैठा के ले जा रहे हो हमें VIP बना के। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसी जेल वाली कार। चुपचाप बैठा रहे जहाँ बैठा है। सुनी चुपचाप कैसे बैठ रहा हूँ? मेरी गाल में खुजली है रही है, मुझे यूं पता न चल रही कि मैं जेल में जा रहा हूँ या काहे की VIP की बारात में जा रहा हूँ। चोर डाकू ने कोई ऐसी कार में ले जा, मैं बैठा के लग्जरी कार में है। यहाँ में चूल्हा भी है, यहाँ में कपड़ा धोने मशीन भी है, यहाँ में लैपटॉप भी है, किताब भी है, सोफा भी है, मेज भी है। मुझे यूं पता न चल रही कि मैं कार में बैठा हूँ या घर में बैठा हूँ। ऐसी होने कोई थाने में ले जाने वाली कार। ऐसा लग रहा है मुझे तो जैसे मैं अम्बानी के छोरे की बारात में जा रही हूँ। मैंने कहा ना तेरे से शांत बैठा रहा, नहीं तो मैं तेरे को शांत कर दूंगा। शांत बैठो, मैं शांत बैठा हूँ। जी हाँ बोल। या पुलिस वाले तो यूँ पूछिए, जब हमें बस में इतनी सुविधा मिल रही है तो जेल में हमें और ज्यादा सुविधा मिलेंगी है। जेल में भी हमें वॉशिंग मशीन और टीवी कूलर पंखा मिल जाए तो मैं तो अपने मम्मी पापा ने भी जेल में ले आऊंगा। पूछिए उनसे है जेल में या नहीं? फिर तो घर पे बढ़िया जेल ही सही है। मैं तो अपने मम्मी पापा ने भी जेल में ले आऊंगा कि पापा वहाँ पे सब कुछ है, टीवी भी है, पंखा भी है, कूलर भी है, सोफा भी है, वॉशिंग मशीन भी है। पूछिए उनसे है ये सब चीज। मैंने पूछा तो खुद पूछ ले, यूँ तो मुझे पहले धमका रहा है। सर एक बात पूछनी तुमसे, जेल में भी हमें यूँ सब मिलेगा जैसे सोफा टीवी कपड़ा धोनी मशीन किताब और क्या बोले लैपटॉप, यू सब मिलेंगे हमें जेल में है या ना मिलेंगे? हाँ बताऊँ तो मेरे पास बताऊँ तो हाँ, बताओ। समझिए अब मैं खुद कंफ्यूज चल कर रहा हूँ। अरे धनवा के पापा आइए बैठिए। वो भज्जी बेटा कहाँ है? क्या? अरे ये सवाल तो मैं अभी तुमसे पूछने वाला था, क्योंकि भज्जी भी यहाँ 9-10 दिन से घर नहीं आया है। क्या भज्जी गया कहाँ फिर? हाँ नहीं, धनुआ बेटा कहाँ पर है? वो मैंने धनुआ गुस्से में धमका कर भगा दिया था घर से, तो 12-13 दिन हो गए तब से धनुआ घर नहीं आया, तो इसलिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं कि भज्जी को पता होगा कि धनुआ कहाँ पर है। अंकल 9-10 दिन पहले तो धनुआ भज्जी के संग ही है, पर वाकई बात तो हमें ना भज्जी दिख रहा ना धनुआ दिख रहा, क्योंकि 9-10 दिन देता हमने भी भज्जी न देखा। फिर वो गए कहाँ दोनों? अंकल उनने एक गुफा में खजाना देखा, खजाना वहाँ में हीरा मोती सोना चांदी जन कितना खजाना पड़ा, पहाड़ लगा पड़ा हीरा मोती सोना चांदी का। तो फिर वो दोनों वहाँ गुफा में तो वही गायब करने गए, तो फिर पीछे पीछे हम भी पहुँच गए, तो फिर वहाँ पे पुलिस आ गई, पुलिस ने हमें एक लग्जरी कार में बैठा है, तो फिर पता न कहाँ ले गई, मतलब हमें पता ही नहीं चल रही कहाँ है। रोआ के बाद भज्जी हमें छुड़ा के घर पे तो छोड़ गए और पता न खुद कहाँ लेकर गए, तो हमने 9-10 दिन से भज्जी देख ही ना है। कहाँ है वो? काहे किडनैप करवाया तुमने? हमने कुछ ना करवाया। हाँ साफ साफ बता दो खजाना किधर है। अगर तुम्हें आग की लपटों में नहीं लपटना तो साफ साफ बता दो कहाँ है मेरा खजाना। वो खजाना तो गुफा में हो ना, तो वही में होगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे सामने चालाक बनने की कोशिश मत करना। सुनी, अगर तुमने नहीं बताया मेरा खजाना किधर है तो फिर तुम्हारे नीचे जो ऑयल रखा है ना, तो इसमें आग लगा दी जाएगी, तो फिर कल न्यूज़पेपर में तुम चारों की हड्डियां ही मिलेंगी। अब बताओ कहाँ है मेरा खजाना? सही बोल रही हूँ, हमें कहीं खजाने बजाने के बारे में ना पता। जब तक तुमने हम अपने घर से भगाए हम तो भूले गए वहाँ खजाने हैं, तब तक हमें पता चली कि ये तुम्हारा खजाना है, तब तक तो हमने वहाँ खजाने के बारे में सोचा ही ना है। हमें ना पता वहाँ खजाने की। बता रहे हैं या नहीं बता रहे मेरा खजाना कहाँ है? मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। मैं अपने खजाने के चक्कर में किसी को भी मौत के घाट उतार सकता हूँ। सुनी, कहाँ है मेरा खजाना? छपरी तुम्हें पता होता तू बता देगा खजाने के बारे में, काहे को मुंह को मरवाना चाह रहा हो तो अपने संग? तू लाए हो तो बता दे इनको। ऐसे के गंगड़ पे ला ऐसी मारूंगा, मुंह पे इंजाम मत डाले। मैं नचराए हो खजाना बजाना, लाए हो तो बता देना, बता दे। तू लाए हो तो तू बता दे, खम तेरे चक्कर में मैं और मर जाऊंगा। तुझे पता ना दिखे वो खजाना इस शहर के डॉन का है, डॉन का। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है उस खजाने को लाकर, तो तेरी भलाई इसी में है। चुपचाप उस खजाने को इनके हवाले कर दे। तोते पूछ रहा हूँ और तुम मुंह पे इल्जाम डाल रहा हो चोरी को। कालिया अगर उस खजाने को चुरा भी लेता ना तो इस शहर में दिखता भी नहीं कालिया, विदेश भाग जाता अब तक। और अगर मैं भी वहाँ खजाने चुराता ना, मैं शहर में कहा ये पूरे भारत में दिखता। मैंने खजाना चुराया सुनी, फिर हमने न चुराया तुम्हारा खजाना। ऐसा ना करो तुम, वह भज्जी से पूछो, भज्जी किडनैप करो, भज्जी लटका उल्टा बातें पूछो, वहाँ चुराया होगा खजाना तुम्हारा। ये धनुआ इन दोनों में तो कैसे नहीं एक में चुराया होगा तुम्हारा खजाना, और तुम हमें पकड़ लाए हो। भज्जी अभी 7 दिन की जेल काट के आया है, तो वो खजाना कैसे चुरा लेगा? तो उल्टा मेरे पे शक कराया कि वो खजाना मैंने गायब करवा दिया उस गुफा में से। उस खजाने की जगह नमक मैंने रखवाया उस गुफा में, तो फिर वो खजाना कैसे चुरा सकता है ये बताओ तुम पहले मुझको। मैं खजाना नहीं चुराया, मैं जेल से छूट के आ रहा था तो उसकी आंखों में गुस्सा मुझे अलग ही दिख रहा था। और अगर भज्जी ने खजाना नहीं चुराया तो तुम चारों के अलावा उस गुफा के बारे में किसी को नहीं पता, तो फिर बात यही साबित होती है तुम चारों में से खजाना किसी एक के पास है।
फिर तुम चारों ने बराबर बराबर मेरा खजाना बांट लिया है। बहुत सही कहा तुमने, खजाना इन चारों के ही पास है। ये इसलिए इस शहर को नहीं छोड़ के भागे हो क्योंकि ये आपको दिखा सके कि खजाना इनके पास नहीं है, इनके ही पास हो। तो बॉस ये ऐसे नहीं मानेंगे, तुमको ऑयल में आग लगानी ही पड़ेगी। जला दो जिंदा सालों को। कौन सा जो मेरे पीछे खड़ा है बकचोदी कर रहा हो खामखा के? तू कहीं ज्योतिषी है जो हमको बता रहा हो कि खजाना इनके पास है ना इनके पास है? लगा दो आग ऑयल में, ना लगा दो आग ऑयल में। मैंने 100 बार मना कर दी होगी कि खजाना मेरे पास ना है, मेरे पास ना है। अब कैसे समझाऊं तुमको? तुम बताओ, अपनी मम्मी कसम खाओगे तो भरोसा हो जाएगा तुमको कि वो खजाना मैंने चुराया। तुमको तो पता ही है मम्मी की कसम कोई झूठी ना खा सके। मम्मी की कसम एक ऐसी कसम होती है जो मम्मी की कसम खा लेता है ना, वो हमेशा सच बोलता है, सच। तुम बताओ, खाओ मम्मी की कसम में? सफेद बालों वाले बुड्ढे, तूने बहुत बढ़िया चालाकी दिखाई। तूने तो भज्जी के दिमाग को भी फेल करके रख दिया बुड्ढे, मान गए तेरे को। क्या दिमाग लगाया है बुड्ढे तूने, सोने की जगह नमक की अंदाबंदी करा दी। वाह बुड्ढे वाह, मान गए तेरे को। तेरे को होनी चाहिए थी, पर 7 दिन जेल मैं काट के आया हूँ। खजाना तूने चुरा के इकट्ठा करा था, पर सजा मैंने भुगती है। अब मुझे इस चीज का हिसाब चाहिए बुड्ढे, तेरे से हिसाब चाहिए। मैंने जो तेरे खजाने के चक्कर में 7 दिन जेल में गुजारे हैं, तो तुझे मेरे को 7 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। एक दिन जेल का 1 करोड़ रुपया। चुपचाप एक बैग में 7 करोड़ रुपए रख और मुझे दे दे। मैं चुपचाप निकल जाऊंगा यहाँ से। और अगर तूने गलती से भी मुझे 7 करोड़ रुपए देने की मना करी, तो फिर मैं उस खजाने को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। तो फिर मैं उस खजाने को डायरेक्ट पुलिस के हवाले कर दूंगा। एक बार तो गलती मेरे से हो गई है, अब दोबारा गलती नहीं होगी, समझे बड्डे? तो निकाल 7 करोड़ रुपए। खजाना मेरे पास नहीं है, मुझे खुद पता नहीं चल रहा है उस गुफा में नमक आया कहाँ से। खजाना कौन ले गया चुरा कर? वाह क्या दिमाग लगा रहा है तू बुड्ढे, पर भज्जी तेरी बातों में कभी नहीं आएगा। मेरे को 7 करोड़ रुपए चाहिए तो चाहिए। मुझे पता है खजाना तेरे पास ही है। तूने साफ साफ जेल के अंदर मेरे से कहा था, तब तक पुलिस उस गुफा के अंदर पहुंचेगी, तब तक खजाना उस गुफा से गायब हो चुका होगा। और अब तू मेरे से कह रहा है खजाना मेरे पास नहीं है। 7 करोड़ 2 दिन के अंदर मेरे को 7 करोड़ रुपए चाहिए तेरे से। और मोई भी दे रही है कुछ पैसा। अब तो सगरा खजाना तुम्हारे पास ही है। तुम कह रहे हैं मोकू खरबपति या अरबपति बना दोगे, कुछ तो बना दो मोकू, है करोड़पति बना दो, है मोकू भी दे दो 2-3 करोड़ रुपए से। एक बात हमेशा ध्यान रखिए बुड्ढे, अगर तूने मुझे 7 करोड़ रुपए नहीं दिए, तो फिर तूने वो खजाना पाताल में भी दुबका के रख रखा होगा ना, तो मैं उस खजाने को वहाँ से भी ढूंढ निकालूंगा। भज्जी चैन से नहीं सोएगा। आजा धनुआ, दे दो मोई भी कुछ पैसा है। चलो आजा तू भी यहाँ से, नहीं मैं बता रहा हूँ तेरे को भी उल्टा लटका दूंगा खंबे पर। जा रहा हूँ, कोई बात ना, खुश रहा तुम खजाने रख के। अब पता चला तुमको खजाना इसके पास नहीं है। हाँ सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। भज्जी एक बात समझ में ना आ रही तेरी, खजाना तो तेरे पास है, फिर भी तू वह बुड्ढे के पास पहुंच गया मोकू 7 करोड़ रुपए चाहिए। अब खजाना तू लाया हुआ गुफा में से लेकर के, फिर तू बात काय को कह रहा हो कि खजाना तेरे पास है। वाह और ज्यादा विश्वास दिलाने को कि खजाना मेरे पास ना है। खजाना तो मैंने चुराया, पर मैं वाको विश्वास में दिलाना चाह रहा हूँ कि खजाना मैंने चुराया है। वाकी फटी पड़ी होगी, वो यूं देख रहा होगा खजाना कौन लेगा मेरा चुरा के। खम्बा पे नजर न डाली थे ना, छपरी कालिया गंजे वंजे वहीं चिपके पड़े। और फिर सबों के पापन को चारण पे सक जा रहा है कि खजाना इनने चुराया है। वो चारों खूब मने कर रहे होंगे कि खजाना हमने न चुराया, फिर भी वो बुड्ढे उनकी गाड़ में मरिया कर रहे होंगे खजाना तुमने चुराया हो। और पूछ रहा होगा कि बताओ मेरा खजाना कहाँ है, कहाँ दुबका कर रख रखा तुमने मेरा खजाना। वो बेचारे बताएंगे तो तभी जब उन्हें पता होगी कि खजाना कहाँ है कहाँ ना है। और मैं यही मार गया वहाँ पे। अच्छा तो यू बात है। हाँ शक नहीं है ना बिल्कुल भी कि खजाना हमारे पास है। वो बात तो तेरी ठीक है भज्जी, पर यार मोए तो दिखाई एक बार तेने खजाना कहाँ दुबका रखा है। बहुत दिन है मेरे को खजाने देखे नजर, एक बार दिखा तो सही मेरे को कहाँ दुबका रखा है तेने वो खजाना। चल फिर दिखाऊं तो को। यूरो खजाना जी, या खजाने देख के तो ऐसी फीलिंग आने लगे जैसे हम खरबपति हों। अरे अब खरबपति है तो ये खजाना तेरा ये सगरा का मेरा ये? हाँ यार तेरा ये, क्योंकि भगवान की दुआ से हमारे पास सब कुछ है। तेरी में कंडीशन खराब सी है तो यार खजाने की तो कुछ जरूरत है। तू आराम से अपने पापन के शौक पूरे कराता रही है। अगर तुमको कार लेकर के लानी हो तो 500 सोने के सिक्का उठाए ले आया कार, और अगर तुमको रोल्स रॉयल निकालनी हो तो कम से कम 20-25 सोने के सिक्का उठाए ले आया रोल्स रॉयल। अरबों खरबों रुपए का खजाना है धनुआ। और अब तू खरबपति
पाती है, खराब पाती। बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा। मैं 12-15 दिन से अपने घर न गया। अब एक 4 पहिए की गाड़ी और एक पैसा भर कर बैग अपने पापा के हाथ में दूंगा तो पापा खुश हो जाए। पापा खुश ना होंगे, गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा क्यों? अब तू पैसा भर के बैग और एक 4 पहिए की गाड़ी भी ले जाएगा तो नहीं लेकर के अपने घर पे, तो तेरे पापा न्योकेंगे इतना पैसा आया कहाँ से तो फिर या खजाने का कई अलग तरीका से इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझा? वो कैसे करना पड़ेगा? वो तो मुझे पता है कैसे करना पड़ेगा या खजाने का इस्तेमाल। अब तू देखता जा कैसे कैसे तो मैं खराब पाती बनाऊंगा।